13 माह का कार्यकाल ये गुरु का धनु राशि वालों के जीवन में क्या लेकर आया है, क्या वरदान देगा। अब ये 13 माह में धनु राशि वाले किस तरीके का जीवन जिए। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मई का महीना चल रहा है, जून सन 2024 लगने वाला है, गुरु ने राशि परिवर्तन अपना कर लिया है। अब ये 13 माह में, क्योंकि 13 माह का कार्यकाल आपको जानना बेहद जरूरी है। गुरु ऑक्सीजन है, गुरु धन है, गुरु मान सम्मान है, गुरु पद प्रतिष्ठा है, गुरु करोड़ों का कैश है और जिंदगी में ऐश है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना तरक्की नहीं, गुरु के बिना परिवार नहीं, गुरु के बिना कुटुंब नहीं। मित्रों, गुरु ऑक्सीजन का कारक है। आपकी श्वसन जो क्रिया है, जहाँ आप सांस लेते हो छोड़ते हो, ये सब गुरु के कारण ही आप संभवतः कर पाते हो। 13 माह बहुत होते हैं आपके भविष्य का दर्पण बताने के लिए कि आप अपने जीवन को कैसे तर कर पाओ, कैसे योजनाएं बना पाओ, कैसे उद्देश्यों को आप अपने रिफिल कर पाओ और भटकाव की स्थिति खत्म हो। इस समय मई सन 2024 जो है चल दिया, जून सन 2024 जो है लगने जा रहा है और जून सन 2024 से ये 13 माह आगे आने वाले धनु राशि वालों के नए नए अवसर, नई नई जीवन में तरक्की के योग लेके आए। इस समय अगर बात करें तो गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लगन का स्वामी छठे भाव में जाना शुभ रहेगा। वैसे लगन का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, मगर इसके मिलेंगे। उसका रीजन सुनो। सबसे पहले तो आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है शनि। शनि कर्मों का कारक है, शनि दुष्ट प्लेनेट है, दुखों का कारक है। छीनने पे आए तो व्यक्ति के 2 जोड़ी कपड़े रह जाते हैं और देने पे आए तो मालो माल कर देता है। जिसकी जन्म कुंडली में शनि होते हैं उसकी बड़ी बड़ी जायदाद जागीरें होती हैं, बड़े बड़े वाहनों में घूमता है, रुतबे का जीवन, सत्ता से लाभ, कैबिनेट मिनिस्ट्री, सरकार भी उसको सलाम ठोकती है और वह होता है बेताज बादशाह। उसके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया होता है, जिसके शनि अच्छे होते हैं। तीसरे घर का शनि कहा गया है साक्षात धन देने वाला घर है, साक्षात खुश यमराज। मगर ये यमराज जब पैसा देगा जब संघर्ष को पार करोगे। शनि पहले संघर्ष करवाता है। अगर सही दिशा में आपने जन्म कुंडली दिखा ली और आपने शनि को कर लिया प्रसन्न, आपने अपनी शक्तियों को लगा के और शनि के ऐसे जो कलयुगी उपाय कर लिए, तो शनि बहुत जल्दी दौलत भी देता है आपको और इसकी दौलत स्थायी होती है। ये दौलत को कभी छीनता नहीं। जो शनि के 2 कारक हैं वह हैं राहु और केतु। ये इसके प्यादे हैं, ये इसके वर्कर हैं, इसके कर्मचारी हैं। अगर शनि अच्छा होता तो राहु भी सुख फल देता है और शनि अगर जन्म कुंडली में अच्छा नहीं होता तो राहु आपको कभी सुख फल नहीं दे सकता। आप जोर लगा लगा के रह जाना, कभी आपको सुख फल राहु से रिलेटेड अगर कोई वर्क करते हो तो सुख फल नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको शनि को प्रसन्न करना पड़ेगा, कलयुगी उपाय करने पड़ेंगे, अपनी एस्ट्रोलॉजी कली सलाह लेनी पड़ेगी, आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। तब निचोड़ निकल के जो उपाय निकले वो अगर आपने कर लिए मन भाव से तो हा मजा ही मजा। शनि खुश तो राहु खुश, राहु खुश तो केतु ऐश देता है, केतु खुश तो बुद्ध ऐसी शक्ति देगा वाणी के द्वारा कि आप जो है करोड़ों लोगों को अपने वश में कर सकोगे। और ये वश की लीला शुक्र को ऐसा खींच के लाएगी कि पैसा ही पैसा, मनी 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 मनी, और आपके जिंदगी में सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ 13 महीने की बात हो रही है कि 13 महीने में देव गुरु बृहस्पति को कर लोगे खुश तो जिंदगी में पैसा ही पैसा, जीवन में दौलत, शौहरत और तानाशाही की जिंदगी धनु राशि वाले इन 13 महीनों में जिएंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि, सबसे पहले तो गुरु बच गए। गुरु आपके 5वें घर में बैठे हुए थे, उनको लताड़ मार रहा था शनि, उनको देख रहा था। शनि की जो आंखें हैं उनमें भस्मासुर की दृष्टि होती है। आंखों का इतना जो है पावर शनि का है जो गुरु को भस्म कर देता है, गुरु को बीमार डाल देता है, गुरु चंडाल बन जाता है। गुरु की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जो ऑक्सीजन देने की क्षमता है, पैसा देने की क्षमता है, रुतबा देने की क्षमता है, आपको ज्ञान देने की क्षमता है, वह खत्म हो जाती है। तो मित्रों, सबसे पहले तो इन 13 माह में आपको गुरु के शुभ फल मिलेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि से बच गए।
उसके बाद गुरु की दृष्टियां भी होती हैं। गुरु की जो आपकी पहली दृष्टि पड़ेगी वह पड़ेगी आपके 5वीं दृष्टि से 10वें घर में, सम सप्तक दृष्टि से 12वें घर में, और आपके जो है जो 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी धन कुटुंब वाणी के स्थान में। तो ये जब 5वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे तो 10वें घर को देख के ये एक राजयोग बनाएंगे, आपको विदेश से लाभ। आप अगर प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, गुरु से संबंधित आदेश देने वाले काम करते हैं, ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, आपका विद्यालय, तो उसमें बहुत तरक्की के योग। कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं धनु राशि वाले, तो हायर एजुकेशन में आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई के योग बनेंगे। हायर एजुकेशन कर चुके हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे जॉब सरकारी है या जॉब आपकी प्राइवेट है, उसमें भी बड़े प्रमोशन, अच्छी ज्वाइनिंग के योग आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सम सप्तक दृष्टि से गुरु देखेंगे 12वें घर को, तो 12वें घर में जब भी गुरु दृष्टि डालते हैं तो ये ब्लेसिंग्स को दर्शाते हैं, आशीर्वाद को दर्शाते हैं। धर्म कर्म में, कार्यों में रुचि, दान पुण्य धर्म, और आपको मन में भावना आएगी कि मुझे भी दान धर्म करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए अपने जीवन को तारने के लिए। अगर आप पिछले जन्म में पाप करे आए हैं तो इस जन्म में आपको तरक्की करने के लिए पुण्य अवश्य करने पड़ेंगे। जैसे आप बीमार होते हैं तो उसके लिए आप दवाई खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, वैसे ही अगर आपकी कुंडली बीमार है तो आपको फिर एस्ट्रो उपाय करने पड़ेंगे, दान धर्म पुण्य करने पड़ेंगे, और ये ही ग्रह करवाते हैं इनको, क्योंकि तरक्की देनी होती है। और घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे। घर में शादी विवाह में खर्चा हो सकता है, सगाई रोके हो सकते हैं धनु राशि वालों के। घर में दस्तान हो सकता है, भागवत हो सकती है, कथा हो सकती है, कोई आयोजन हो सकता है, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कहीं धर्म कर्म मंदिर जा सकते हैं, देवालय जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप टूर ट्रेवल्स कर सकते हैं। यहाँ स्थिति जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि वालों पे गुरु की, वह पड़ेगी दूसरे घर पे, जो कि धन कुटुंब वाणी का स्थान है, पैतृक धन का स्थान है। जो लोग लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी तरीके से वर्क आप करते हैं वाणी से संबंधित, एक अच्छे मार्केटर हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रोग्रेस इंतजार कर रही है। इन 13 माह में धन के योग बनेंगे, पैतृक धन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, जमीन से लाभ, या कोई खरीदना चाहते हैं जमीन, कोई बेचना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से अगर आप वाणी से संबंधित वर्क करते हैं, ज्ञान से संबंधित वर्क करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी तरक्की के योग बनेंगे। मित्रों, यहाँ समय 13 माह का बहुत उत्तम रहेगा और आपके जीवन में नई ऊंचाइयां, नई तरक्की के योग बनेंगे। जैसे ही गुरु हो जाएंगे अस्त से उदय, और ये जून 2024 में होंगे, वैसे ही आप देखना आपके जीवन में दौलत शौहरत के अंबार लगेंगे, शान और शौकत, रुतबे का जीवन, तानाशाही का जीवन, और आप जो है ऐसी शेर जैसी चाल चलोगे कि दुनिया वाले भी आपको देखते रहेंगे। ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है, ग्रहों का मूवमेंट होता रहता है, तो ग्रह भी आपके ऊपर अवसरवादी कृपा करते हैं। ये जो गुरु है ये आपको दादा से लाभ, आपको दादी से लाभ, कोई उनकी संपत्ति से लाभ, या किसी भी तरीके से बहन भाई का प्रेम बढ़ेगा, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और धनु राशि वालों की वाणी ऐसी रहेगी कि दुनिया देख के और सुन के चकित रह जाएगी। समय बहुत उत्तम है, इस समय का लाभ उठा लो। ये 13 महीने व्यर्थ नहीं जाने देना, अपने कार्यों में लगे रहना, बुरे लोगों की संगति से दूर रहना, जो जलने कटने वाले हैं उनसे दूर रहना। तो ऐसे आस्तीन के स्यांप और नुगरे मत पालो जो तुम्हें डसें। अच्छे लोगों से दोस्ती, जो ज्ञान की बात बताएं, आपकी तरक्की को लेके बताएं, उनसे दोस्ती कर लो, और गुरुदेव के चरण स्पर्श कर लो। कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो अपनी कुंडली तुरंत अपनी दिखवाओ और अपने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय लो, अपना वर्कआउट करो जिससे तुम पैसा कमा सको। तुम्हारी कुंडली में अगर बंधन दोष है, कर्जा लगा हुआ, पितर दोष है, कालसर्प दोष है, शनि नीच का है, मंगल बद्ध है, कुंडली में मंगल दोष खाए जा रहा है, तो समय को ना जाहिर करते हुए, और गुरु फल नहीं दे रहा, गुरु राहु का चंडाल है, गुरु शनि का चंडाल है, ये तुम्हारी कुंडली में निचोड़ निकालने के बाद तब एस्ट्रोलॉजिकल उपाय दिए जाएंगे। बहुत अध्ययन करने के बाद अगर तुमने वो कर लिए, तुम्हारी जिंदगी में जो पितृ दोष है वह शांत होगा, कुंडली में के भोग लगेंगे, जो पिछले जन्म में तुम पाप करे आए हो उस जन्म में पुण्य करोगे तो जीवन में सफलता के योग बनेंगे। तुम भी प्रॉपर्टी ले पाओगे, तुम भी गाड़ी ले पाओगे, तुम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाओगे, अच्छा भोजन कर पाओगे। मित्रों, ग्रहों को खुश करना बहुत जरूरी होता है। ये 13 महीने का कालखंड बहुत उत्तम रहेगा। मगर जिनकी कुंडली में गुरु खराब है, गुरु पितृदोष लगा रहे हैं, गुरु एनी अदर्स अस्त है, या किसी भी रूप से आपकी कुंडली में दिक्कत है, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके ऊपर ऋण लगे हुए हैं,
आप परेशान हो, स्वास्थ्य खराब रहता है, परिवार में विग्रह विघटन की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति, प्रॉपर्टी विवाद, भूमि विवाद, किसी भी तरीके से फालतू की मुकदमेबाजी लग गई है, झूठे लांछन लगे हैं, परेशान हैं आप, तो समय को ना जाहिर करते हुए आप एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। और जिन लोगों ने पहले कुंडली विश्लेषण करवाई है उनकी बर्थडे टू बर्थडे वर्षफल चेंज होता है, वर्षफल की कुंडली चेंज होती है, तो दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ले सकते हैं और अपनी कुंडली पर वर्क करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कुंडली विश्लेषण करवाएं ध्यानपूर्वक आइएगा कि आपको एस्ट्रो उपाय जो हम दें उन्हें मन भाव से करने हैं, क्योंकि उपाय आपकी दवाई है, आपकी तासीर है, आपका वो तरक्की का रास्ता है कि आप अगर उन्हें करते हैं। बहुत आसान से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय, मगर तासीर बहुत बड़ी है। कलयुग में उपाय करने बहुत जरूरी है अगर आपको तरक्की लेनी है। बिना हाथ पैर चलाए कुछ नहीं होने वाला, तो ये सोच के आए। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण किया जाता है और हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जय गुरुदेव लिख लें, लिख के भेज दें, सारी जानकारी आपको मिल जाए। तो ये 13 माह का समय बहुत उत्तम रहेगा। धनु राशि वाले कमाएंगे दौलत, शोहरत, मुकद्दर बुलंद, बादशाहत उनके मुकद्दर।